ये भटकाने वाली हमारी सुक्ति है, भटकने वाली। अब आ गई ना वही बात कि अब दिल को ढूंढोगे, वो कहेगा मैं तो कहीं नहीं भटकता भाई, गलत जगह आ गए हो। पर उसकी जो समझ है वो हमें श्रुति से मिलती है कि श्रुति ही हमारी भटकती है, या अटेंशन से मिलती है कि कोई कभी भाग जाती है, कोई कहीं भाग जाती है। तो उसको जो है ठिकाना, पर वो प्रेम के बिना टिकती नहीं है। ये बात समझने वाली है। हाँ जी। प्रेमी कोई चित टिका के सुरत शब्द नल लावे, सुरत शब्द नु खूब मिला के परम जोत फिर पावे। हिम्मत धीरज प्रेम मोहब्बत। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया ना कि जैसे हम भीतर जाएंगे तो भीतर कई किस्म की जो हमारे अंदर रुकावटें रुकी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी। आदमी डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहला डर तो मौत का ही होता है कि कहीं मैं मर न जाऊँ। परमात्मा के ध्यान में बैठा मरने दोगे, कहीं मरने देगा कहीं वो? हाँ, जब जाना होगा तब पता भी नहीं चलेगा। पर इंसान यहाँ आके डर जाता, वो परमात्मा भय निकाल रहा होता है, आदमी डर जाता है कि बस अब तो मैं गया, छोड़ देता, कहता नहीं नहीं आज के बाद करना ही नहीं है। तो ये जो कंडीशंस बताई हैं ये आती है हिम्मत, धीरज, प्रेम, मोहब्बत। हैरत दी लंगवादी जेड़ी सुत की है रहंदी मंडी सो शहजादी। कि सब कुछ भीतर आएगा लेकिन आपको इनसे कनेक्शन नहीं जोड़ना। भय से कनेक्शन दोगे तो वो तो भय ही देगा, कुछ और आएगा उससे कनेक्शन जोड़ोगे तो किसी चीज देखते रहना पर कनेक्शन नहीं जोड़ना किसी चीज से। हिम्मत धीरज प्रेम मोहब्बत हैरत दी लंगवादी जेड़ी सुरत टिकी रहंदी सोही बड़ी शहजादी। पर मुर्शद दी कृपा बाजो ना फल कोई पावे, जिसनु मुर्शद का फल मिलदा चट अगे लंघ जावे। तो यहाँ बात जो बताई है कि ज़िंदगी में हमारा मुर्शिद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें ऊपर आई हैं हिम्मत, प्रेम, मोहब्बत, यहाँ पे आदमी आके डर जाता है, घबरा जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो वहाँ हमें गुरु या मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है जो हमें फिर हौसला दे के कहता नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। क्योंकि मुर्शद दी अखे अंदर ताकत कुदरत पाई, तालब नो धीरज देके कायम रखे भाई। कायम रहना इस थां ते मानुष लई उखेरा। मन जो है ये चंचल है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। घड़ी जैसे पेंडुलम होता है ना, तो मन हमारा पेंडुलम की तरह है, ये एक जगह टिकता नहीं है और उसी से ही टाइम क्रिएट होता है। अगर पेंडुलम ना चले तो टाइम क्रिएट ही नहीं होगा। समय जिसको बोलते हैं या काल जिसको बोलते हैं वो हमारे मन का पेंडुलम ही क्रिएट करता है। तो यहाँ जब हम अपने भीतर चले जाते हैं तो मन का पेंडुलम बंद हो जाता है, तो टाइम वहाँ ख़त्म हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, काल खत्म हो जाता है, स्पेस आ जाता है जिसमें फिर हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। कायम रहना इस थां ते मानुष लई उखेरा, मुर्शद कामल दृष्टि पाके कर दे सैल खनीरा। तो यहाँ जो दृष्टि वाली बात है कि कामल मुर्शद जो हमें समझ देता है। अब मैंने कई चीज़ों की समझ दी ना, कहीं दिल लिखा हुआ है, कहीं सुरतें लिखी हुई है, कहीं कुछ लिखी हुई है, तो समझ ही दी है ना मैंने, तो आपको भी बात समझ आ गई कि हाँ ये ठीक है। अगर ये ना समझ जाए तो फिर ये जन्मों जन्मों तक सॉल्व नहीं कर सकते आपको जो लिखा हुआ है इसको। कायम रहना एक थां ते मानुष लई उखेरा, मुर्शद कामल दृष्टि पाके कर दे सैल खनीरा। दृष्टि दी ताकत दे भाई मैं एक गल सुनावा, जो इस दी सच्चाई सारी हिरदे विच बैठावा। शहर कसूर सच्चाई लभदा हजरत बुलाया,
शाह इनायत मुर्शद मिलया उसने भेद बताया। तो यहाँ फिर एग्जाम्पल देके गुरुजी समझा रहे हैं कि जो मैंने बात कही है इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, तो उसको समझने के लिए फिर सूत्र की ज़रूरत है, फार्मूले की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है। तो एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं? बुल्ले शाह की। बहुत बेफिटिंग एग्जाम्पल है बुल्ले शाह की। उसको भी ज़रूरत थी परमात्मा की, शौक़ था उसका। तो सैयद ख़ानदान से था, या समझ लो कि मोहम्मद साहब की कुल में से था, जिनको पूजा जाता है मुसलमानों भाइयों में। तो कितना बड़ा रुतबा उसको मिला हुआ था कि मैं हज़रत मोहम्मद साहब की कुल से हूँ। पर जब भीतर झांकता था तो समझ आते थे कि कुछ भी नहीं हो। वो एक आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, भीतर से खाली। तो ढूंढने के लिए पता चला तो शाह इनायत के पास चला गया। देखा कि शाह इनायत पनीरी लगा रहा है। कहता है ये मुझे क्या बताएगा? मन में भ्रम पैदा हो गया, वापस आ गया। फिर अब दिल में जो अग्नि है वो बुझी तो नहीं है ना, जल रही है वो तो। फिर किसी से पूछा, उसने कहा वो तो शाह इनायत ही बना सकता। भाई वाकई नहीं, चलो दिल को मनाया, भाई मान जाओ तुम जो भी कुछ हो, पर अगर कुछ लेना है तो इनायत शाह ही दे सकता और नहीं दे सकता कोई। फिर गए उसके पास, इनायत शाह के पास। तो उसने पूछा तुम कौन हो? कहता बुल्ले शाह। फिर कहता जिधरों आया जाओ, दफा हो जाओ। बड़ा हैरान हो गया, ये बुजुर्ग आदमी क्या है, भगा दिया मुझे तो फिर किसी सियाने आदमी से पूछा, जी मैं तो गया था उसने भगा दिया मुझे। तो उसने कहा भाई तुमसे पूछा क्या था उसने? उससे मुझे पूछा था भाई तुम कौन हो? तो मैंने कहा बुल्ले शाह। तो कहता तभी तो उसने कहा कि तू जा। अर्थात तुम अपना अहंकार लेके गए थे, अहंकार को छोड़ के जाओगे तो फिर वो कुछ पल्ले डालेगा, वरना नहीं डालेगा। चलो आगे चलते हैं, बात बहुत लंबी है, पर सबसे पहले जो ज़रूरत बात है, अगर किसी से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो अपना मान, अपना अहंकार घर में ही छोड़ के जाएं, वरना कुछ नहीं पल्ले डालेगा वो भी। हाँ, शहर कसूर सच्चाई लबदा हजरत बुलाया, शाह इनायत मुर्शद मिलया उसने भेद बताया। शाह इनायत पुट पनीरी दूजे पासे लाए, बुल्ले शाह ने नेड़े आके मुक्ति बचन लाए। मैं सच्चाई लबदा लबदा हजरत ऐथे आया, मेर करो ए हजरत कामल कह के शीस झुकाया। पाके दृष्टि बुल्ले होते हजरत ने फरमाया, इधरों फुट के मन अपने नो जिसने उधर लाया। पर इस बात को दूसरी तरफ से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आएगी कि जिसमें मिसिंग कहूँ या क्या कहूँ, पर समझ लो उस बात को कि जब इनायत शाह के पास गया तो उसने पूछा कि मैं परमात्मा के बारे जानना चाहता हूँ, पहले जानकारी लेनी होती है। तो इनायत शाह ने क्या जानकारी दी परमात्मा के बारे में कि बुलिया रब ते थो वख नहीं, शव बिंदु जा कख नहीं, पतेरी देखण वाली। अब बुल्ला मतलब कि दूध दही के काबिल हो जाता ना, इतना उबल चुका था, परमात्मा को जानने के लिए इतना व्याकुल हो चुका था, तो उसको मैं यही कह सकता हूँ कि दूध दही के लिए तैयार था। शाह इनायत क्या कहता है कि बुलिया रब ते थो वख नहीं, शव बिंदु जा कख नहीं, पर तेरी देखण वाली। तो बुल्ले को समझ क्या आई? एक बात समझ आई कि रब मेरे से अलग नहीं है। पहले ये समझ चाहिए ना, जब तक यही समझ नहीं आएगी तो आगे क्या समझेंगे। तो बुल्ले को ये समझ आई कि परमात्मा तो मेरे पास है, बुजुर्ग कह रहा है,
और दूसरी क्या कह रहा है कि बुलिया रब तिथ वक नहीं शौबिन दूजा कख नहीं, कि परमात्मा के बिना कोई दुनिया में है ही नहीं, सब परमात्मा ही है। ये भी बात समझ आ गई कि भाई सब ज्योति है। फिर आगे उसने क्या इशारा दिया, बुलिया रब तिथ वक नहीं शौबिन दूजा कख नहीं, पर तेरी देखण वाली, कि परमात्मा तुम्हारे पास है पर तुम अपने को ही नहीं देख रहे हो, क्योंकि अलग समझा हुआ है। हमने परमात्मा को अलग समझा हुआ है, तो अपने में देखेंगे कभी? 20 जन्म ले लो नहीं देख पाओगे, बाहर ही देखते रहोगे। तो पहला जो भ्रम तोड़ा बुल्ले का इनायत शाह ने कि बुलिया रब तिथ वक नहीं, ये यकीन वाली बात थी। अगर बुल्ला ने यकीन नहीं किया होता तो कहीं भी चला जाता, बुल्ला नहीं पा सकता। तो बुल्ले ने बुजुर्ग की बात पे यकीन किया कि परमात्मा तो मेरे पास है। बिल्कुल बात सच्ची इसने कही है। और ये भी मुझे पता है कि मेरे पास देखने वाली आंख भी नहीं है। तो कहा कि महाराज फिर आंख तो तुम ही दे सकते हो, और तो कोई किसी ने ना दी या ना दे सकता, तुम ही आंख दे सकते हो, तो ये भी कृपा करो। कहानी बहुत लंबी है, लंबा काम हो जाएगा, पर इतना समझ लो कि सबसे पहले उसने ये बात समझी कि परमात्मा मेरे से, आपको बात समझ आ गई है? सब चुप है, इनको थोड़ी कह रहा हूं, वो तो बुल्ले को कह रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं तुम्हारी समझ ही नहीं आएगी। आखा धी नूं सुणावा ना तो सबसे पहले तो ये बात जब तक हमें समझ नहीं आएगी कि परमात्मा हमारे हैं, बाहर ही पूछते रहोगे, अपने व्रत रखोगे, बाहर पूछते रहोगे पर अपने व्रत रखोगे, आप रोटी नहीं खाओगे। चलो ये भी दुनिया है, क्या करें। तो सबसे पहले हमारे भीतर ये समझ गहरी होनी चाहिए कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कोई बात नहीं, अभी नहीं नजर आया तो वो भी हो जाएगा। चलते 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 ही कोई मिला करता है कि घर बैठे को मिल जाता है, चलना पड़ता। तो अब आगे जो रेफरेंस आया उसको मैं समझाता हूं कि पहले रेफरेंस के बिना दूसरा रेफरेंस अधूरा है।